नमस्कार गाइस, क्या हाल चाल। और डर लग रहा है? लगेगा भी भाई, इतने सालों के बाद एग्जामिनेशन आया और उसमें आपको इतना बढ़िया परफॉर्म करना है तो डर तो लगेगा ही। तो गाइज आज मैं आप सभी लोगों को अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ बताने वाला हूं इस सेशन में आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो अपनी इसी तैयारी के साथ। मतलब अभी आप जो तैयारी करके जा रहे हो इस तैयारी में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उससे तो ज्यादा ही मार्क्स आएंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलोगे। इसकी मैं गारंटी देता हूं तुम सभी लोगों को। और तुम लोग बाद में फील भी करोगे सेशन के बाद कि सर ने जो जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बिना किसी देरी के हम इसको शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई सीवीटी 2, है ना, जो धक धक करा रहा है कि भाई इतने सारे एप्लीकेंट होंगे, 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। फिर उसके बाद इतनी सारी चीजें हैं, मतलब देखा जाए तो कंप्यूटर्स भी पूछ रहा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी हो गया, जनरल अवेयरनेस में तो पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में हो गया और फिर टेक्निकल से भी हो गया। तो किस तरीके से किया जाए? गाइज आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कभी कोई भी पेपर आता है तो किसी भी पेपर में 100% तो रिजल्ट नहीं आता। तो 100% का तो मतलब दिमाग में मत लेकर के आओ कि भाई ये होगा। लेकिन अगर ऐसा आ रहा है कि भाई मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेके आने हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छे से फायदा करेगी। कंप्यूटर्स में आप सभी लोगों को पता है क्या 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। फिजिक्स और केमिस्ट्री और जीए इसमें मिलाकर के टोटल इसमें भी 15 क्वेश्चन आने हैं और जीए में भी 15 क्वेश्चन आने हैं, राइट। और इन्वायरमेंटल से आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। चलो भाई साहब, मुझे ये पता है कि टोटल 50 क्वेश्चन तो ये नॉन टेक वाला पोर्शन हमारा खाने वाला है। और मुझे ये भी पता है कि टेक्निकल से मेरे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इन सारी चीजों को मैं किस तरीके से सॉल्व करूं? अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं, अपना एक्सपीरियंस। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं मैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो मेहनत तो है ही है। मेहनत वगैरह सब कुछ छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं एग्जामिनेशन सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हो उस समय क्या होना चाहिए? सभी लोग बोलते हैं बहुत अच्छा कंसंट्रेशन होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अपनी सारी चीजें लेकर के जाओ, सामान लेकर के जाओ ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो, पैनिक ना हो। बिल्कुल सही बात कहते हैं। लेकिन हर एक चीज के पीछे सिर्फ एक ही चीज छुपी हुई है और वो है आप लोगों का कॉन्फिडेंस। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस वाली बात है। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है ना तो आप बहुत बढ़िया कर लेते हैं। आप कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आप बोलो ये तो हमें भी पता है। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? भाई डर तो लगता ही है। और अगर डर लग रहा है तो सर जी मैं क्या करूं फिर? देखो भाई, मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जो मैंने सीखा है, मैंने ये सीखा है कि जब आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई जी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी हो, अगर बन रहा होता है, अगर करेक्ट होता है तो कॉन्फिडेंस आता है। और जब आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप लोगों से कॉन्फिडेंस आपका छिन जाता है। लगातार 5 क्वेश्चन गलत हो जाएं या फिर लगातार 5 क्वेश्चन बने नहीं, आपका कॉन्फिडेंस पाताल लोक में पहुंच जाएगा भाई साहब। कितना भी आप बिल्कुल स्ट्रांग बन के जाओ, कितना भी मेहनत करके जाओ, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बनती हुई चीज गलत करके आ जाओगे। और अगर एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है ना तो फिर जो चीज नहीं भी बन रही होती है उसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगाओगे या फिर कुछ अपना गट फीलिंग लगाओगे और मार्क्स लेकर के आ जाओगे। 1/3 माइनस मार्किंग भी है, ये सारी चीजें आप सभी लोगों को पता है। अब सही क्वेश्चन कैसे हो, कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो? भाई थोड़ा सा भी अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना तो जो चीज भूल भी रहे होते हैं वो भी याद आ जाता है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस कम हुआ तो जो याद है वो भी भूलने लग जाता है। तो मैं करूं क्या? तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उस स्ट्रैटेजी से ही आप सभी लोगों को बताऊंगा। आपका पूरा का पूरा पेपर पेपर राइट, आपका पूरा का पूरा पेपर जो है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। किसमें? 3 पार्ट्स में। ठीक है, सच बता रहा हूं, भरोसा रखो, तुम्हें इससे बहुत फायदा होगा, मुझे भी हुआ है। कहते हैं ना कि अगर तुम उसी तरीके से पेपर देते आ रहे हो जिस तरीके से तुमने हमेशा पेपर दिया है तो रिजल्ट भी वही होगा जो तुम्हारा हमेशा से आ रहा है। इफ यू वांट समथिंग विच यू नेवर हैव, देन यू हैव टू डू समथिंग विच यू नेवर डिड। तो कुछ नया सीखो, कुछ नया करो और इस तरीके से करोगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। गाइस मैं पूरे पेपर को 3 पार्ट्स में तोड़ता था। 3 पार्ट्स में तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि पकड़ के तोड़ने लग गए, मतलब कहने का 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स रीडिंग होनी चाहिए। बोलो हाँ बस यही तो बचा अब जिंदगी में।
कि 3 बार रीडिंग करें और 3 बार रीडिंग करते हुए ही पूरा पेपर रीड कर लिए, देखिए बन नहीं रहा है, पूरा समय इसी में ही दे दीजिए। नहीं भैया, ये नहीं करना है, समझो मेरी बात। 3 टाइम्स रीडिंग कहने का मतलब है कि सबसे पहली फर्स्ट रीडिंग जब आप लोगों की होगी उसके लिए 150 क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप लोगों के पास मतलब समय को अगर आप डिवाइड करो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट लेना। ठीक है, कितना टाइम लोगे? 30 मिनट, 30 मिनट्स। ठीक है, अब 30 मिनट्स में आपको क्या करना है? आपको एक ऊपर ऊपर की नजर डालनी है पूरे पेपर में, मतलब पढ़ते हुए गया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला भी आया, अच्छा ये वाला भी आया, अच्छा ये वाला भी आया, फिर अच्छा ये वाले क्वेश्चन में ये था, अच्छा मुझे ये चीज याद आ रही है। जो जो चीजें आपको याद आती हुई जा रही है ना, तुरंत तुरंत टिक करते हुए चले जाओ। तुम देखना इस 30 मिनट में 150 क्वेश्चन में से मिनिमम मैं तुम्हें बता रहा हूं 30 से 40 क्वेश्चन तो सिर्फ पढ़ते हुए बन जाएंगे। पूरे पेपर की स्ट्रैटेजी यही होती है, सारे के सारे क्वेश्चन कठिन नहीं होते, सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम सिर्फ एक ही टाइम लिमिट पे चलते हुए चले जाते हैं, एक ही पेस से, एक ही स्पीड से चलते हुए चले जाते हैं, और उसमें हम कई बार या तो पेपर को छोड़ देते हैं मतलब कुछ पेपर हमसे छूट जाता है, या फिर क्वेश्चन अगर हमसे नहीं बने तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, और उसकी वजह से आपका पेपर अच्छा नहीं जाता। 30 मिनट का समय लो, 30 का 35 मिनट भी होता है, घबराने की जरूरत नहीं, 30 का 32 भी होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे पेपर को पढ़ो। जब तुम पूरे पेपर को पढ़ोगे ना, तुम्हें देखना तुम्हारे 30 से 40 क्वेश्चन 110% सही होंगे ही होंगे। कोई भी स्टूडेंट हो, तुम्हारी अभी इतनी तैयारी ना, मैं कहता हूं अभी के अभी तुम कोई भी अपना एक मॉक टेस्ट उठा लो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट उठा लो और उसमें ट्राई करके देख लो मेरे लाल। जब तुम ट्राई करोगे, तुम्हें मैं बता रहा हूं, तुम्हें ये वाली चीज बिल्कुल फील होगी कि सर जी ये जो 30 से 35 मिनट का मैंने समय लिया है उसमें मिनिमम 30 से 40 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, क्योंकि हर पेपर में कुछ 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे सिंपल डाले जाते हैं ताकि इतना तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे, बच्चे का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो आपको 30 से 40 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो जब तुम इसी 30 मिनट में पढ़ रहोगे तो तुम्हें कुछ क्वेश्चन तो पढ़ते ही टिक हो जाएंगे, है ना। अब जैसे ही टिक होते हुए चले गए, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है, तुमने कर लिया। अगला सेगमेंट जो होगा सेकंड रीडिंग। अब सेकंड रीडिंग में तुम्हें क्या करना है, तो जब तुम फर्स्ट रीडिंग कर रहे होगे, जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि ये क्वेश्चन मुझसे बनता है लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मुझसे बनता है बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करने में भी हल्का सा समय लगेगा, वो समय लो, वो समय लो। और सेकंड रीडिंग 60 मिनट्स की रखो। कितनी? सेकंड रीडिंग 60 मिनट्स की रखो। जब तुम 60 मिनट्स की रीडिंग रखोगे ना, इस 60 मिनट में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बोल रहा हूं कि तुमसे पर मिनट का भी अगर हिसाब लिया गया तो 50 से 55 क्वेश्चन तो तुम डन कर ही लोगे, सच बता रहा हूं, अगर तुम्हारी तैयारी बढ़िया है तो। ठीक है, इस 60 मिनट में तुमने वो क्वेश्चंस लगाने जो क्वेश्चन तुमसे बनते हैं और तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका थर्ड सेगमेंट, थर्ड रीडिंग आती है, और वो थर्ड रीडिंग वापस से 30 मिनट्स की होती है। अब देखो यहां पर इस तरीके से मत बिल्कुल रिजिड हो जाना कि अरे 60 मिनट हो गए छोड़ो तीसरी रीडिंग करते हैं, नहीं। तुम इसको 30 का 35 भी कर सकते हो, 30 का 20 भी कर सकते हो, 60 का 70 भी कर सकते हो, 60 का 50 भी कर सकते हो, इस 30 का 40 भी कर सकते हो, 30 का 25 भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन 3 सेगमेंट में रीडिंग होनी चाहिए। इससे मुझे क्या क्या फायदे हुए मैं तुम्हें पहले बताता हूं। पहला, मुझे इससे ये फायदा होता था, अच्छा ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या फायदा होता था, सबसे पहला फायदा तो ये हो जाता था भाई साहब कि मैंने क्वेश्चन लगाया, मतलब पूरा पेपर पढ़ा, तो पूरा पेपर पढ़ते समय जो क्वेश्चन मुझे बन भी नहीं रहा ना, वो भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है कि यार ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, उसके बारे में दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है, तो और साथ में मेरे 30-40 क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, 40 क्वेश्चन कर लिए भाई, आधे घंटे में 40 क्वेश्चन डन हो गए, 40 क्वेश्चन बन गए, करेक्ट 40 क्वेश्चन बन गए, वाह, आधे घंटे में 40 क्वेश्चन डन कर लिए। कैसे भाई? पढ़ पढ़ के, और ऊपरी ऊपरी रीडिंग मानी, एक चीज नहीं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, इस तरीके से नहीं, अच्छा इसमें लेंथ पूछ रहा है, अच्छा इसमें ये है, अच्छा कैपिलरी का है, राइज है, फॉल है, अच्छा इस तरीके से ऐसे पढ़ते हुए जाना है, फटाफट से ऊपरी वाली रीडिंग करनी है। भाई 150 क्वेश्चन पढ़ने में समय लगता है, तो ये नहीं कि तुम पूरा ही समय दे दो। अब तुम्हें लग रहा है भाई ये 4 लाइन का क्वेश्चन है, तुम्हें सिंपल सी बात है, पढ़ते तो आने ही वाला नहीं है, तो 4 लाइन के क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करो, आगे बढ़ जाओ, एक एक लाइन के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको देखो और पढ़ते हुए चले जाओ, है ना।
तो इस तरीके से करते हुए तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड वाला जब आता था ना, तो मुझे इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होता था कि भाई जो पहले में 40 क्वेश्चन सही है, मैं सेकंड में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश करता था। अब सेकंड में मेरे पास काफी क्वेश्चन सही हो जाते थे, कई बार होता था कम क्वेश्चन सही होते थे, कई बार ज्यादा होते थे। और कई बार करते हुए मेरे पास यहाँ पर सबसे लास्ट में 30 से 35 मिनट का समय बचता था, जहां पर मुझे उन क्वेश्चंस को देखना है, या तो वो मुझे नहीं बनते, या जिसमें मैं कंफ्यूज हूं, या फिर उन क्वेश्चन में मुझे तुक्का लगाना है। अब तुक्का लगाने के लिए भी एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, है ना। ये सारी चीजें कि यार इसका आंसर बी तो नहीं हो सकता, इसका ए ही होगा, इसका आंसर सी नहीं हो सकता, इसका डी होगा। ऐसे करते हुए एलिमिनेशन भी करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क फैक्टर लेके चलना, ठीक है। रिस्क फैक्टर लेके चलना, कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा अच्छा होता है। जबरदस्ती के जय माता दी ए सिक्का उछाल के मत करना, है ना। कैलकुलेटेड रिस्क लेना, तुम्हें फायदे मिलेंगे। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 3 टाइम्स रीडिंग करनी है अपने पेपर की। 3 टाइम्स रीडिंग करने से क्वेश्चन दिमाग में चलने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, और तुम्हारा दिमाग उसी में ही प्रोसेस करने लग जाता है। तो तुम्हारी सबसे पहली चीज यही है कि तुम्हें ना अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखना है। अब गाइस क्या होता था, जब मैं एग्जामिनेशन में जाता था, एग्जामिनेशन के पहले मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती थी। हे राम, नहीं हुआ तो क्या करूंगा, ऐसा हुआ तो क्या करूंगा, वैसा हुआ तो क्या करूंगा। मेरे भाई, अगर थोड़ा सा भी भरोसा कर सकते हो तो इस बात पे भरोसा रखना कि जब ये तुम्हारे 30 मिनट गुजरेंगे ना, ये सारे थॉट्स खत्म हो जाते हैं जब तुम्हारे 30 से 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन ही सही सही हो जाते हैं ना, 30 से 40 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है कि यार निकाल ले जाऊंगा, यार निकाल ले जाऊंगा। 30-40 क्वेश्चन आधे घंटे में कर लिए, निकाल ले जाऊंगा, मैं निकाल ही ले जाऊंगा। और वो कॉन्फिडेंस आते आते तुम्हारा इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि तुमसे एग्जामिनेशन एक्चुअली में क्रैक होने लग जाते हैं। और ये सिर्फ मैं आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं तुमसे पूरे जितने भी एग्जाम देना, तुम इसमें ये चीज ट्राई करके देख लेना। ये मेरी प्रूवन है, मैंने करी हुई है, और इससे मुझे रिजल्ट्स मिले हुए हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि एक लाइन से 13 गवर्नमेंट एग्जाम निकाले, और जो नहीं जानते हैं वो अब जान जाएंगे, है ना। बाकी लिस्ट वगैरह जब भी होगा तो मेरे सेशंस में आओ, पूरी कहानियां सुनाता हुआ जाऊंगा, ठीक है। तो ये है स्ट्रैटेजी, एंड ये गेम चेंजर हो सकती है अगर तुम इसे सही तरीके से यूज करो। F1 कार, बुगाटी कार, मर्सिडीज बेंच तुम्हारे हाथ में होने से तुम रेस नहीं जीतोगे। तुम कितने अच्छे ड्राइवर हो इस पे डिपेंड करता है कि तुम रेस जीतोगे कि नहीं जीतोगे। तो कितनी तुमने पढ़ाई करी है, कितना ज्यादा तुमने नॉलेज गेन किया है, ये तो फैक्ट है। लेकिन तुम उस नॉलेज का, उस पढ़ाई का एग्जामिनेशन सेंटर में कितना ज्यादा यूज कर रहे हो, इससे तुम्हारा सिलेक्शन होता है। इस चीज को दिमाग में रखना, और अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखना, पैनिक नहीं होना। ये सारी चीजें किनारे हो जाती हैं जब पहले सेगमेंट में आपके काफी क्वेश्चन सही हो जाए। बिलीव नहीं हो रहा हो तो एक बार जो फुल लेंथ मॉक है दे करके देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मॉक देख करके देख लो, तुम्हें खुद फील होगा कि हाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करना, एग्जामिनेशन में जाना, आई एम श्योर यू विल चेंज द गेम, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, इसको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो, और इसी तरीके से एग्जाम एक बार मेरे कहने पे इसी तरीके से एग्जाम दे करके देखो। अगर फायदा नहीं हो, यही चैनल है, यहीं पर मैं खड़ा हूं, आके बोल देना नहीं हुआ फायदा, लेकिन अपनी पूरी 100% शिद्दत दिखाना। फिर मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल रहा हूं, तुम ये बोल भी नहीं पाओगे कि फायदा नहीं हुआ, बहुत फायदा होता है। चलो गाइस, मिलते हैं फिर, आपका समय ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसी तरीके की अच्छी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में गुलाबी रंग के साथ जरूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। चलो बाय गाइस, बाय बाय।